हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हम लोग एचसीएफ को बहुत ही एक सिंपल वे में निकालना सीखेंगे। सो फ्रेंड, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए, आपको इससे पहले दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको प्राइम नंबर एंड फैक्टराइजेशन क्या होता है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपको प्राइम नंबर्स एंड फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है दैट्स वेल एंड गुड, एंड अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो आप इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है एलसीएम के ऊपर आप उसको देख लीजिए, बिकॉज मैंने उसमें बिल्कुल इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में क्लियर किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास। फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ को, मींस एचसीएफ फाइंड आउट करना है बट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं। जैसे 24 एंड 36 का एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 24 का फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, बिकॉज हम निकाल क्या रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स, एंड 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। 2 से हम डिवाइड स्टार्ट करेंगे, दैट इज 12 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड जा रहा है 6 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड जा रहा है 3 टाइम, एंड नाउ 3 से 1 टाइम। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमको 36 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने होंगे। 2 से 18 टाइम्स, देन 2 से 9 टाइम्स, देन 3 से 3 टाइम्स, एंड अगेन 3 से 1 टाइम। Write down the factors of, that means prime factors of 24 is 2 into 2 into 2 into 3, and prime factors of 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3। ये हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमको फाइंड आउट करना क्या है, एचसीएफ। हम लोग चलते हैं अब एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। देखेंगे इस एचसीएफ को फाइंड आउट करने का 2 प्रोसेस बताएंगे। मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही जब एचसीएफ को यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि हम लोग यहां पे निकाल क्या रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मींस वो नंबर जो सबसे मैक्सिमम टाइम क्या हो, कॉमन हो। तो कॉमन मींस जो दोनों में हो। यहां पे देखेंगे 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, और यहां पे 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो दोनों में कितना कॉमन है, मींस दोनों में कितना 2 है, कितने टाइम्स 2 जो है वो दोनों में आएगा। तो यहां पे 3 है, लेकिन यहां पे तो 3 टाइम्स नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे 2 टाइम्स है तो यहां भी 2 टाइम्स हो सकता है। ये 2 टाइम्स 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, उसको हम लोग यहां पे राइट डाउन कर लेंगे। नाउ 3 यहां पे कितना टाइम्स है, 1 टाइम, एंड यहां पे 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। यहां पे 3 कितना टाइम्स कॉमन है, मींस दोनों में है। इन दोनों से अगर हम 3 कॉमन लेना चाहें तो कितना टाइम्स ले सकते हैं, जो दोनों के पास हो, 1 टाइम। दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि जो दोनों में हो उसका लोएस्ट लेना है। यहां पे 3 टाइम्स है, यहां पे 2 टाइम्स है, तो लोएस्ट क्या कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, उसको हम लोग लिख लेंगे। यहां पे 3 कितना टाइम्स है, 1 टाइम, और यहां पे 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। लोएस्ट कितना टाइम है इन दोनों में, तो 1 टाइम है, उसको हमने लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, 2 into 2 4 into 3 12, एंड दैट इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। आप इसी को दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको पावर्स का नॉलेज हो। इसके लिए आपको पावर्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 कितना टाइम में है, 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 है 2 टाइम्स। इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं।
सो 2 कितना टाइम है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 का पावर 3। यहाँ पे 3 कितना है, 1 टाइम, दैट इज 3 पावर 1। यहाँ 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, दैट इज 2 का पावर 2। एंड 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम, दैट इज 3 का पावर 2। सो HCF जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, जो पावर मिनिमम होगा उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 3, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2, तो मिनिमम पावर कितना हुआ, 2 का पावर 2। एंड यहाँ पे 3 का पावर कितना है, 1, यहाँ 3 का पावर कितना है, 2, सो 2 का मिनिमम 3 का मिनिमम पावर कितना होगा, 1, दैट इज 3 का पावर 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का पावर 1 इज 3, दैट इज 12। आपको जो इजी लगे वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल लेकर इसको देख लेते। लाइक अगर हम फाइंड आउट करना चाहें 40, 60 एंड लाइक 100 का HCF फाइंड आउट करना है हमको। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों के HCF फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 2 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, अगेन 2 से डिवीजन जाएगा 10 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। 60 के भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो 2 से 30 टाइम्स, अगेन 2 से 15 टाइम्स एंड 3 से 5 टाइम एंड 5 से 1 टाइम। नेक्स्ट 100 के प्राइम फैक्टर्स को देख लेते हैं, 2 से 50 टाइम्स, अगेन 2 से 25 टाइम्स, अगेन 5 से 5 टाइम्स, अगेन 5 से 1 टाइम। जो मैं यहाँ पे वैल्यूज रख के डिवाइड कर रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट डिवीजन नहीं दे सकते हैं तो आपको करना क्या है, साइड में डिवाइड कर लेना है रफ में और फिर यहाँ पे राइट डाउन करना है। लाइक 2 से 30 को डिवाइड किया तो 15 टाइम में, ये आप रफ में भी करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। देन हमको क्या करना है, फैक्टर्स लिख लेना है। लाइक फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स, ये कैसे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एंड नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स of 100 are 2 into 2 into 5 into 5. Therefore, we have to calculate HCF of 40, 60 and 100 equal to। मेन इस पॉइंट को ध्यान देंगे कि हम लोग HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखेंगे। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत ही सिंपल है, ये लिख लिए हम लोग, यहाँ तक कोई आई थिंक डाउट नहीं होगा। मेन आपको प्रॉब्लम्स होता है कहाँ पे, जब HCF राइट डाउन करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि HCF हम लोग लिखते कैसे हैं। HCF का नाम तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, लेकिन जब राइट डाउन करते हैं तो हम लोग लिखते भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि जो सबसे कम टाइम होगा उसको राइट डाउन करेंगे, मिनिमम टाइम जो होगा उसको राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। यहाँ पे 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। सो 2 मिनिमम कितना टाइम सब में है, तो 2 टाइम्स, दैट इज 2 इंटू 2। नाउ 5 कितना टाइम्स है, 1 टाइम। 5 कितना टाइम है, 1 टाइम। एंड यहाँ पे 5 है 2 टाइम्स। सो मिनिमम कितना टाइम्स 5 तीनों में है, सो 1 टाइम्स है, दैट इज इंटू 5। अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 तो ऐसे ही रह गया, हमको उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज 3 यहाँ पे है 1 टाइम, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो मिनिमम कितना टाइम है, नहीं है, मिनिमम नहीं है, सो हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे। दैट इज 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 5 20। ये 20 हो गया इनका क्या, HCF। जो सेकेंड प्रोसेस में बता रहा था उसके हिसाब से देख लेते हैं।
उसके लिए आपको भी पता है क्या करना होगा, इसको हमको पहले पावर्स में लिख लेना होगा। सो यहाँ पे 2 है 3 टाइम्स, तो हम लिख लेंगे 2 का पावर 3, और 5 है 1 टाइम, तो 5 का पावर 1। यहाँ पे 2 कितना टाइम्स है, 2 है 2 टाइम्स, 3 है 1 टाइम एंड 5 है 1 टाइम। यहाँ पे 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स एंड 5 है 2 टाइम्स। सो अब इन पावर्स को देखकर हम लोग HCF लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 है 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, सो मिनिमम कितना टाइम्स है, सो 2 का पावर 2, ये मिनिमम टाइम्स तीनों में है। देन 5 1 टाइम है, 5 1 टाइम एंड 5 2 टाइम, तो 5 मिनिमम कितना टाइम्स है, सो 5 यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 1 टाइम मिनिमम है सब में। लेकिन 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे आप राइट डाउन कर भी सकते हैं 3 पावर 0 एंड 3 पावर 0 इज 1, और 1 यहाँ पे हम लिखते भी हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। सो आप 3 का पावर 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 2 का पावर 2 इज 4 एंड 5 का पावर 1 इज 5, दैट इज 20। सो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके HCF को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को अगर एंजॉय किए हो, आप यहाँ से कुछ भी सीखे हो, तो इस वीडियो पे एक लाइक बनता है, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख पाएँ और इससे कुछ सीख पाएँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।